नमस्कार दोस्तों, आपका इस वेदांत रामायण की वर्कशॉप में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले क्या आप रेडी हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी प्यार से भर जाए? क्या आप चाहते हैं कि श्री राम जी आपकी जिंदगी में आए और आपके मार्ग को प्रदर्शित करें? हाँ बोलिए। ओके, तो पूछेंगे नहीं कैसे? रामायण को समझने से पहले हमें श्री राम को समझना होगा, मगर कैसे समझें? क्या आज इस कलयुग में अगर हमारा कोई सगा संबंधी हमसे बोले कि हमें अपनी सारी जमीन जायदाद दे दो और जंगलों में चले जाओ अपनी बीवी बच्चों को लेकर, तो क्या हम ऐसा कर पाएंगे? आपका क्या जवाब है? दोस्तों, आपका जो भी आंसर हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आज 300 प्रकार की भिन्न भिन्न रामायण। साउथ में कई रामायण तो रावण को अच्छा कहती हैं और श्री राम जी को बुरा। मगर असली रामायण है कौन सी? असली रामायण है वेदांत रामायण। असली वेदांत रामायण को जानने से पहले हमें अपने इतिहास को जानना पड़ेगा। आज अगर आपसे कोई पूछे कि कितने प्रकार के स्कूल हैं, तो आपका आंसर होगा सीबीएसई और आईबी बोर्ड। मगर 5000 साल पहले कुछ 6 प्रकार के स्कूल होते थे। पहला था सांख्य दर्शन और योग दर्शन। सांख्य दर्शन कपिल मुनि जी द्वारा रचित था और योग दर्शन पतंजलि। दूसरा था वेदांत दर्शन, तीसरा मीमांसा, चौथा चारवाक, पांचवा न्याय और छठा जैन दर्शन। दोस्तों, इन दर्शनों में सबसे प्रमुख दर्शन थे कपिल मुनि द्वारा रचित सांख्य दर्शन और योग दर्शन और वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन अपने आप में इतने ज्यादा मुश्किल थे कि उनको पढ़ना बहुत मुश्किल था। उनको आसान करने के लिए उपनिषद आए। उपनिषद का मतलब होता है गुरु की चरण में बैठकर सुनना, और ये उपनिषद भी इतने मुश्किल थे कि आम जनसंख्या इनको नहीं समझ पाती थी। तो उनके लिए पुराणों की रचना करी गई। अलग अलग पुराण हैं, जैसे कि शिव पुराण, विष्णु पुराण। रामायण और महाभारत विष्णु पुराण का हिस्सा है। पुराण हमें स्टोरी फॉर्म के रूप में बताए जाते थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने शोले पिक्चर देखी है और आपको याद है, तो आपका आंसर हाँ होगा, चाहे वो पिक्चर आपने 20 साल पहले ही क्यों ना देखी हो। मगर अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 साल पहले आपने केमिस्ट्री का कौन सा लेसन किया था, तो आपको उसके बारे में कुछ ध्यान नहीं होगा। इसी तरह पुराण एक स्टोरी फॉर्म में होते थे, जिसमें इन सारे दर्शनों की समरी होती थी और इनको समझना बहुत आसान हो जाता था। मैं ये नहीं कह रहा कि रामायण और महाभारत हकीकत में नहीं हुए, जरूर हुए, और रामायण का तो सेतु भी आज भारत और लंका के बीच में है। बस ये है कि इन पुराणों की रचना में उनको स्टोरी फॉर्म से कुछ बांध दिया गया, ताकि इन दर्शनों का उसमें कुछ प्रभाव आ सके और लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस भजन को सुनकर उसमें लीन हो जाएं और साथ ही गाना चालू कर दें और इस भजन का भरपूर आनंद लें। वेदों के अनुसार भगवान अनंत हैं। उनकी ना तो शुरुआत है ना अंत। उनको इंग्लिश में इन्फिनिटी भी कहा जा सकता है। और वेदों के अनुसार इन्फिनिटी यानी कि ब्रह्मन इंसान के इस छोटे शरीर में नहीं आ सकती। अगर आपने भगवान श्री कृष्ण जी का स्वरूप देखा हो, तो उसमें भी यही चीज कही गई है कि उनकी ना तो शुरुआत है ना अंत। वो पूरे ब्रह्मांड में छाए हुए हैं। ब्रह्मन या इन्फिनिटी मानव रूप में नहीं आ सकती, मगर ब्रह्म ज्ञान जिससे इन्फिनिटी के हम करीब जा सके, वो हो सकता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इन्फिनिटी या ब्रह्मन हमारी जिंदगी में कैसे आएंगे? वो हमारी जिंदगी में तभी आ सकते हैं जब हम अयोध्या में हो। अयोध्या का मतलब होता है अयुद्ध, जहां पर किसी प्रकार का कोई भी युद्ध नहीं होता। तो भगवान श्री राम वहीं पर जन्म ले सकते हैं जहां पर अयोध्या हो, मतलब जहां पर कभी युद्ध ना होता हो। और उनका जन्म होगा दशरथ और कौशल्या जी के घर पे। दशरथ का मतलब होता है जिसकी 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां काबू में हो, और कौशल्य का मतलब जिसके कार्य में कुशलता हो। उनकी दूसरी माँ
जिसका नाम है सुमित्रा, उसका मतलब होता है कि जिसकी सबसे मैत्रिता हो। और उनकी तीसरी माँ कैकई का मतलब होता है जिसके अंदर कंपैशन हो। इस अयोध्या में सब लोग अयोध्या में ही रहते हैं, मगर कैकई और मंत्रा अफगानिस्तान से आए हैं। श्री राम जी का दशरथ जी के घर में पैदा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस इंसान का अपनी इंद्रियों पे कोई कंट्रोल नहीं, वो अपनी जिंदगी को कहीं पे भी नियंत्रण नहीं दे सकता। आपने देखा होगा कि कई लोग अपनी इंद्रियों के पीछे भागते रहते हैं, मगर इंद्रियां कभी भी तृप्त नहीं होती। अगर आप किसी आदमी से पूछें जो 50 साल का है कि उसने 50,000 कप चाय के पी लिए हैं, मगर क्या वो तृप्त हो गया, उसका जवाब होगा नहीं। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के बाद जब उनके मन में सबके प्रति प्यार हो जाए तो वो राम कहलाते हैं। राम जी का मतलब ही यही है, जो सबसे प्यार करते हैं, जिनका महज नाम लेने से ही दिल तृप्त हो जाता है। मैं अक्सर सोचा करता था कि अगर भगवान जीवन है, इन्फिनाइट है, तो फिर क्यों हमारी जिंदगी में इतने दुख, दर्द, तकलीफें हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर मेरे को एक कहानी से मिला। ये एक सच्ची कहानी है जापान के एक मछुआरे की। जापान में लोगों को मछलियां खाने का बहुत शौक होता है और वहां पर मछलियों की कीमत बहुत ज्यादा होती है। एक मछुआरा था, उसका मछलियों का बिजनेस था, मगर धीरे धीरे मछलियां खत्म होने के कारण उसको तट पे मछलियां नहीं मिलती थी। उसको समुद्र के बीच में जाना पड़ा, और जब वो समुद्र के बीच में से मछलियों को लेकर आता तो मछलियां बासी हो जाती और उसको उसकी अच्छी कीमत नहीं मिल पाती। इस चीज से बचने के लिए उसने अपनी नौका में एक छोटा सा फिश टैंक लगा दिया और मछलियों को उसमें डाल दिया। मगर अचंभे से अब भी मछलियां शहर पहुंचते पहुंचते अधमरी हो जाती। अब दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस मछुआरे ने ऐसा क्या किया जिससे मछलियां तट तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल फ्रेश रहने लगी। आपका जो भी आंसर हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर ने मेरे को एकदम हिला दिया था। उस मछुआरे ने उस फिश टैंक में एक शार्क मछली डाल दी। उन 100 मछलियों में उस शार्क मछली ने 10 मछलियां तो खा ली, मगर 90 मछलियां बिल्कुल फ्रेश रही और तट तक पहुंचते पहुंचते उनमें जीवन पूरा था। अब एक शार्क मछली को डालने से 90 मछलियों में जीवन कैसे आया? और यही मेरे प्रश्न का उत्तर था कि अगर जिंदगी में चैलेंज ना हो, दुख ना हो, तो हम खुशी की तरफ कभी भी नहीं भागेंगे। आप एक आदमी का एग्जाम्पल लीजिए, उसे बैठे बिठाए खाना मिल जाता है, वो जिंदगी में बोर हुआ है, उसको जीने का मन ही नहीं करेगा। मगर अचानक अगर उसको पता चले कि बाहर शेर आ गया, तो वो एकदम घबरा जाएगा और एकदम भागने की कोशिश करेगा और शेर से बचने के लिए वो दौड़ेगा, जीवन की तरफ जाएगा और उसकी बोरियत समाप्त हो जाएगी। और इसीलिए इस जीवन में हमें दुखों का भी सामना करना पड़ता है। क्या आप कोई ऐसी लूडो गेम खेलना चाहोगे जिसमें कोई सांप ही ना हो? अब दोस्तों, आगे चलते हैं। श्री रामचंद्र जी के 3 भाई हैं, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भरत का मतलब वो है जो सबको पालन पोषण देता है, जो प्यार और सैक्रिफाइस का दूसरा नाम है। लक्ष्मण जी का मतलब होता है वैराग्य, जिनके जिंदगी में कोई लक्ष्य है। और शत्रुघ्न जी का मतलब वो होता है जो अपनी ह्यूमिलिटी से अपने दुश्मनों पर भी विजय पा लें। जब हमारी जिंदगी में 3 भाई होते हैं, तब हम राम जी के पास जाना चालू हो जाते हैं। जब दोस्तों आपके अंदर भी ये सारे गुण आने चालू हो जाएं, आप अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लें, आपके कार्य में कुशलता हो, आपके ये 3 भाई हों, ये 3 माताएं हों, तो आपका भी टाइम आना चालू हो जाएगा और आप जो सोचोगे जिंदगी में उसको करना चालू कर दोगे। रामायण शब्दों से मिलकर बना है, राम आयन, जिसका मतलब होता है श्री राम जी की जर्नी। तो हम अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं और तारका के बारे में बताते हैं। अगर हम आज अपनी जिंदगी को देखें तो लोग थोड़े से स्वार्थ के लिए, थोड़े से आराम के लिए दूसरों को धोखा दे रहे हैं, इस फॉल्स होप में कि हमें शायद खुशी मिल जाए, शायद ये नई कार हमें खुशी दे दे, शायद ये नया घर हमें खुशी दे दे, मगर कभी भी खुशी उसके पास नहीं आ पाती। आपने भी अपनी जिंदगी में आसपास देखा होगा कि कई लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, मगर फिर भी उनको संतुष्टि नहीं, वो बस भाग रहे हैं, मगर क्यों उनको खुद नहीं पता। अगर आप आज एक आदमी को देखें जो 3 लाख रुपया महीना कमा रहा है और 1 करोड़ रुपया महीना कमा रहा है, तो कंफर्ट वाइज दोनों की जिंदगी में क्या फर्क है? कुछ नहीं। दोनों गाड़ियों में घूम रहे हैं, दोनों खाना खा रहे हैं, दोनों एसी में सो रहे हैं। फर्क कंफर्ट का नहीं, फर्क पावर का है। इंसान एक हद के बाद ज्यादा पैसा कंफर्ट नहीं, पावर के लिए कमाता है, और जितनी ज्यादा पावर आती है वो इतना दुखी होना चालू हो जाता है अगर वो पावर समाज कल्याण के लिए यूज नहीं करी जाए। मगर हम इस बात को समझ ही नहीं पाते और यही ताड़का हमारी जिंदगी में आ जाती है। अगर हम आज से 50 साल पहले अपने दादा परदादा की जिंदगी को देखें तो बहुत खुश होते थे और कंफर्ट के नाम पर उनके घर में टेलीविजन, मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, कोई भी चीज नहीं होती थी, बस एक रेडियो हुआ करता था। मगर तब भी वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। मैंने कई बार अपने दादा दादी और दूसरे वृद्ध लोगों से पूछा कि जब आप छोटे थे तब आपकी जिंदगी में खुशी थी? तब तो आपके पास कुछ भी नहीं होता था। मगर वो कहते थे कि हमारी जिंदगी तब बहुत आनंदमयी थी।
और हम जिंदगी का भरपूर आनंद लेते थे। और आज के बच्चे सब कुछ होने के बाद भी रोते रहते हैं। तो फर्क कहाँ पर है? फर्क सारा मेंटालिटी में है। जब हमारी जिंदगी में हम अपने अंदर से खुश होना चालू होते हैं तभी हम खुश हो पाते हैं। बाहर की भौतिक वस्तुएं हमें कभी भी सुखी नहीं कर सकती। तो इस ताड़का या दुराशा को मारने के लिए हमें विश्वामित्र की जरूरत पड़ेगी। विश्वामित्र एक ऐसे गुरु हैं जिनको पूरे विश्व से मित्रता है और जो हमें ज्ञान देते हैं। उनके ज्ञान से हमें पता चल जाएगा कि हमारी ये दुराशा हमें कभी भी खुशी नहीं दे सकती और सारी खुशी हमारे अंदर ही है। अब रामायण में अगर हम आगे चलें तो ताड़का का वध करने के बाद श्री रामचंद्र जी जब आगे चलते हैं तो उनको अहिल्या मिलती है जो कि जड़ हो चुकी है। अब ये अहिल्या की कहानी क्या है? इस कहानी में अहिल्या एक बहुत ही पतिव्रता औरत थी और उनके ऋषि गौतम जी जब पर्वतों पर तपस्या करने गए तो पीछे से इंद्र जी ने गौतम ऋषि का वेश धर लिया और वो उसके घर आ गए और वो उसको ना पहचान पाई। जब गौतम ऋषि दोबारा वापस घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी इंद्र जी के साथ हैं और उन्होंने उसको शाप दे दिया और वो वहीं पर जड़ हो गई और पत्थर बन गई। जब श्री रामचंद्र जी ने उनको पैर लगाया तो उनमें फिर से जान आ गई। इसका क्या संकेत है? इसका यही संकेत है कि मन बुद्धि से हमें सब कुछ पता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मगर जब हम इंद्रियों के प्रति जानना चालू हो जाते हैं, इंद्र मतलब इंद्रियों का राजा, जब हम इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं और दशरथ जो कि इंद्रियों को कंट्रोल करता है उसके साथ हमारा नाता टूट जाता है तो हमारी बुद्धि जड़ हो जाती है। जैसे कि आप एक स्मोकर का एग्जांपल लीजिए। वो देखता है कि स्मोकिंग की सिगरेट पे फोटो बनी हुई है कि इसको पीने से उसको कैंसर हो जाएगा, मगर फिर भी वो उसमें पैसे खर्चता है और उसको पीता है और बाद में उसको जानलेवा बीमारी हो जाती है। इस केस में उसकी बुद्धि जड़ हो चुकी है। उसको पता है वो जो भी कर रहा है वो गलत है, मगर इंद्रियों के गुलाम होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, कंट्रोल ही नहीं है उसकी जिंदगी में। तो अगर हमें भी अपनी जिंदगी में इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो हमें एक हायर पर्पस देना होगा। हमें श्री राम जी के पास जाना होगा। श्री राम जी मतलब जीवन जो सबके अंदर व्याप्त है। हमें ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे सबका भला हो। हमें अपनी जिंदगी में एक पर्पस लाना होगा जिससे हम उस पर्पस में पूरी तरह बिजी हो जाएं और हमें इंद्रियों पर ध्यान देने का टाइम ही ना मिले। दोस्तों, मेरी जिंदगी में एक ऐसा टाइम था जब मैं सिगरेट, शराब सब कुछ करता था, मगर आज मैं ऐसा कोई भी सेवन नहीं करता। मैंने अपनी जिंदगी को बहुत सात्विक बना लिया है। मैं सुबह से उठकर रात के 11 बजे तक बस कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। काम पर जाता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में एक हायर पर्पस दे दिया है। मेरे को श्री राम जी के पास जाना है और उसके लिए मेरा एक एक मिनट उनकी सेवा में है। उनकी सेवा का मतलब आप सबकी सेवा। और जब मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा पर्पस दिया तो ऐसी छोटी मोटी चीजों के प्रति मेरी धीरे धीरे रुझान कम होने लगा। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले क्यों ना हम इस भजन को साथ मिलकर गाएं। जब भी हम सत्संग में एक क्रिएशन करते हैं, गाना गाते हैं, इकट्ठे नाचते हैं, झूमते हैं, तो हमारी जिंदगी में आनंद आना चालू हो जाता है। इस भजन को गाते हुए मन ही मन सोचिए कि मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, आनंदित हो रहा हूँ। श्री रामचंद्र जी मेरी जिंदगी में आ रहे हैं और अब आज से मैं जिंदगी भर बहुत खुश रहूंगा। अब हम श्री राम जी की आयन में आगे बढ़ते हैं और मिथिला पहुंचते हैं। वहां हमें सीता माता के दर्शन होते हैं। सीता माता यहाँ पर जीवात्मा को दर्शाती है जो परमात्मा से तभी मिल सकती है जब हम अहंकार रूपी धनुष को शिव जी जो कि एक बैरागी हैं की मदद से तोड़ सकें। अगर आप माइथोलॉजी के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो आपको भगवान जी के 3 रूप ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी के बारे में पता होगा। महेश जी को शिव जी कहते हैं और हम उनकी पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे अंदर की सारी बुराई सबको नष्ट कर देते हैं। वो डिस्ट्रॉयर हैं और जब हम अपने अहंकार को उनकी मदद से तोड़ देते हैं तो हम अध्यात्म के राह पर चलना चालू हो जाते हैं। और जब भी ऐसा होता है तब श्री राम जी और सीता माता अयोध्या की नगरी में लौट आते हैं। वहाँ पर कोई युद्ध नहीं होता।
जहाँ पर सुख और शांति है। मगर यह सुख और शांति तभी तक बरकरार है जब तक हमारे अंदर कंपैशन है। माता कैकेयी कंपैशन को दर्शाती है। अगर आपने रामायण देखी हो तो आपको पता होगा कि कैकेयी माता शुरू में श्री राम जी से बहुत प्यार करती थी और वो हमेशा कहती रहती थी, मेरा राम, मेरा राम। यहाँ तक जब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो रहा था तब वो बहुत खुश थी। मगर उनकी इस खुशी को हमारे अस्थाई मन ने, मंत्रा ने विचलित कर दिया। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि कई बार हमारी जिंदगी में हमारे पास सब कुछ होता है, सारे सुख साधन, मगर तब भी हमारे मन में भय सा लगा रहता है कि कहीं हमसे सब कुछ छिन ना जाए। और यही हमारा विचलित मन, जिसको मंत्रा कहते हैं, हमें भय के कारण ऐसे कार्य करवा लेता है जिसके कारण हमें बाद में बहुत पछताना पड़ता है। कैकेयी जी को भी मंत्रा ने डर डाल दिया था कि अगर श्री रामचंद्र जी राजा बन गए तो दशरथ जी उनको पहले जैसा प्यार नहीं कर पाएंगे और वह उनकी चहेती रानी नहीं रहेंगी। ये सुनने के बाद कैकेयी जी का सारा कंपैशन नफरत में बदल गया और उन्होंने श्री रामचंद्र जी और सीता माता को अयोध्या से निकालकर वन में भेज दिया। हमारी जिंदगी में भी जब हमारे मन में दूसरों के प्रति कंपैशन या प्यार कम हो जाता है तब हमारी जिंदगी में हम अयोध्या जैसी शांत नगरी को छोड़कर वन में चले जाते हैं, जहाँ पर अयोध्या के मुकाबले बहुत दिक्कतें और कष्ट है। मगर इस सब के बावजूद भी अगर जीवात्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है, यानी कि सीता माता श्री रामचंद्र जी के साथ हैं, तो वन में भी उनको बहुत आनंद आएगा। मगर ये आनंद तभी तक है जब तक रावण उनको स्वर्ण मृग यानी कि माया के छलावे में फांस नहीं लेता। दोस्तों, रामायण में स्वर्ण मृग हमारी चीज़ों के प्रति आकर्षण को दर्शाता है। जैसे कि अगर हम अपने किसी मित्र के बहुत आलीशान बंगले में जाएं तो वहाँ पर उसके प्रति आकर्षित होना चालू हो जाएंगे। हमारा मन करेगा कि हमारे पास भी ऐसा बड़ा बंगला हो, फिर उसके लिए चाहे हमें गलत काम ही क्यों ना करना पड़े, हम करेंगे। और जब हम गलत काम करते हैं तो उस बुराई को छुपाने के लिए हम उसे साधु का चोला पहना देते हैं। जैसे कि रामायण में हम देखते हैं कि रावण एक साधु के वेश में आता है। हम अपनी गलती कभी भी नहीं मानते और हमेशा यही बोलते हैं कि हमने ऐसा अपनी परिवार की बेहतरी के लिए किया, क्योंकि आज समाज में इतनी बुराई है तो हम ईमानदार बन के कैसे जी सकते हैं। और जब हम ऐसा बोलते हैं तब श्री रामचंद्र जी हमसे दूर होना चालू हो जाते हैं और उनको स्वर्ण मृग के पीछे हम भेज देते हैं और स्वर्ण मृग के पीछे जाना चालू हो जाते हैं। इतना सब होने के बाद भी अगर हम लक्ष्मण रेखा को पार ना करें तो हम बच सकते हैं। लक्ष्मण रेखा हमारे अंदर के वैराग्य को दर्शाती है, जिसको हम अपनी बुराई के कारण अपने से दूर भेज चुके हैं। जैसे कि सीता माता ने लक्ष्मण जी को अपनी रक्षा से दूर भेज दिया था, मगर उसके बाद भी हमारी आखिरी आस है कि हम उस बुराई को नियंत्रण में करें और कभी भी लक्ष्मण रेखा को पार ना करें। जैसे कि अगर कोई इंसान शराब पीता है मगर कंट्रोल में, महीने में सिर्फ एक बार पीता है, तो वह लक्ष्मण रेखा में है। मगर जिस दिन वो उसको प्रतिदिन पीना चालू हो जाएगा तब वो लक्ष्मण रेखा को पार कर देगा और उसको 10 सर वाला रावण, जिसका उद्देश्य भौतिकवाद है, अपने शिकंजे में कस लेगा और लंका में ले जाएगा। लंका में हम रावण के गुलाम हो जाएंगे। जैसे कि वह शराबी ना चाहते हुए भी अब शराब पीने पे विवश है, जो धीरे धीरे उसको खत्म करती जा रही है, मगर उसका उस पर कोई भी बस नहीं। हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही है। मगर इस लंका में अगर हम सीता माता की तरह अशोक वाटिका में श्री राम प्रभु का सिमरन करते रहें तो हमारी सारी बुराइयां, हमारी सारी बुरी आदतें खत्म होनी चालू हो जाएंगी, जो हमें रावण रूपी राक्षस से बचा लेंगी और वो हमें छू भी ना पाएगा। मुझे पहले यही लगता था कि ये सब बातें बेकार हैं और पैसा है तो इंसान हमेशा खुश रहेगा। मगर जब मैंने एल्विस प्रेस्ली के बारे में पढ़ा तो मैं हक्का बक्का रह गया। एल्विस प्रेस्ली यूएसए का बहुत बड़ा सिंगर और एक्टर था। कहते हैं कि उसके पीछे लड़कियां बहुत दीवानी होती थी। उसको मरे आज 40 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। मगर क्या आप उसकी ईयरली इनकम गैस कर सकते हैं? क्या होगी उसकी ईयरली इनकम? ए 5 करोड़, बी 50 करोड़, सी 180 करोड़। इसका सही आंसर है सी 180 करोड़। मगर इतना सारा धन, संपत्ति और पॉपुलैरिटी होने के बाद भी उसने 1977 को आत्महत्या कर ली थी। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एल्विस प्रेस्ली, जिसके पास इतना सारा पैसा और यश था, फिर भी उसने आत्महत्या कर ली। हमारी जिंदगी में भी हम एल्विस प्रेस्ली की तरह स्वर्ग मृग के छलावे में फंसकर श्री राम जी को अपने से दूर कर लेते हैं। जब हम श्री रामचंद्र जी से दूर होते हैं तब हम सीता माँ की तरह उनको अशोक वाटिका से पुकारते रहते हैं। उस समय जितना हम श्री राम जी के लिए व्याकुल होते हैं वह भी हमारे लिए उतना ही व्याकुल होते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। हमारी बॉडी में 76 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, मगर जब भी हमारे पैर में एक छोटी सी सुई चुभती है तो उसका दर्द पूरे शरीर को होता है। जब वह सेल हमें हमारी मदद के लिए पुकारता है तब हम उसकी मदद के लिए पूरी तरह से इच्छुक होते हैं। हमारे सेल की ही तरह श्री रामचंद्र जी भी हमारी मदद करना चाहते हैं। जब श्री रामचंद्र जी सीता माँ की खोज में जाते हैं तो रास्ते में किष्किंधा आती है।
किष्किंधा में जो बंदर होते हैं वो बिल्कुल ही हमारी तरह होते हैं और उनका मन बहुत चंचल और अस्थिर होता है क्योंकि बाली उनका राजा है। दोस्तों, इस किरदार बाली को समझते ही मेरी जिंदगी में से बुरी आदतें छूटने लगी। बाली का मतलब होता है टेम्पटेशन। और रामायण में एक किस्सा आता है कि कैसे बाली ने रावण को अपनी बगलों में दबाकर समुंदर कूदता रहा। रावण को दशानन कहते हैं। 10 का मतलब होता है 10, यानी कि 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। और रावण में 10 इंद्रियां बाहर की तरफ होती हैं, इसीलिए उसको दशानन कहते हैं। इसका मतलब होता है कि वो अपनी इंद्रियों का गुलाम है। और अगर आपने गौर किया हो तो इंद्रियां टेम्पटेशन की ही गुलाम होती हैं और टेम्पटेशन ही उसको बांध के रखती है। बाली के पास एक बर है कि उसके सामने जो भी जाएगा वो उसकी आधी शक्ति ले लेगा। जैसे कि एक शराबी जिसको शराब पीने की बहुत टेम्पटेशन है, अगर उसके सामने शराब की बोतल रख दी जाए तो शराब की बोतल उसकी आधी ताकत ले लेगी। हमें बाली पर विजय पाने के लिए श्री रामचंद्र जी की तरह ऋषि मुख पर्वत जाना होगा, यानी कि गलत आदतों को छोड़कर अच्छी संगत में और अच्छे गुरुओं की शरण में जाना होगा, जहां पर हमको सुग्रीव मिलेगा। सुग्रीव का मतलब होता है जिसने कि हमारी टेम्पटेशन पर ग्रीव यानी कि नियंत्रण डाल रखा हो। और इसके लिए हमें हनुमान जी की मदद लेनी होगी। मगर दोस्तों, हनुमान जी की मदद से पहले हमें उनको समझना पड़ेगा। हनुमान जी के 2 मतलब होते हैं। पहला मतलब कि हम किसी ऐसे गुरु की संगत में जाएं जो हमें अच्छा ज्ञान दे सके और हमारे जीवन पे एक बड़ा पर्पस स्थापित करने में हमारी मदद कर सके। दूसरा मतलब होता है कि हमारा ध्यान हमेशा श्री रामचंद्र जी में लगा रहे। श्री रामचंद्र जी में ध्यान लगाने के लिए हमें अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना होगा, यानी कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसको करने में हमें बहुत मजा आता हो और जिससे समाज कल्याण हो सके। जैसे कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छे थे और उन्होंने ऐसा करने से अपने परिवार, समाज और देश सबका नाम रोशन किया, तो उन्होंने अपने आप को एक हायर पर्पस या फिर श्री रामचंद्र जी से जोड़ लिया। किष्किंधा के सारे वानर हमेशा बेचैन रहते हैं और इधर उधर भागते रहते हैं, मगर हनुमान जी की अगर आप फोटो देखें तो हमेशा एक जगह पर स्थित रहते हैं और उनका ध्यान हमेशा श्री रामचंद्र जी के स्मरण में लगा रहता है। जब आपकी जिंदगी में कोई हायर पर्पस आता है तब आप भी हनुमान जी की तरह श्री रामचंद्र जी में स्थित हो जाते हैं। जब श्री रामचंद्र जी की मदद से हम बाली पर विजय पा लेते हैं तब हमारी जिंदगी में हमारा चंचल मन यानी कि अस्थिर बंदरों की सेना को एक दिशा मिल जाती है और हम सीता माँ की खोज में निकल पड़ते हैं। सीता माता की खोज में हनुमान जी को 800 योजन का समुद्र दिखाई पड़ता था, जिसको पार करना असंभव सा लगता था। 8 नंबर का मतलब होता है माया और समुद्र 800 योजन यही दर्शाता है कि हम माया में इतने उलझे हुए हैं कि उसको पार नहीं कर पाते। हमारी जिंदगी में जब हमें अपने सामने दुखों का पहाड़ दिखता है और जब लोग हमें बहुत धोखा देते हैं, हमारा नाजायज फायदा उठाते हैं, तब हमें लगता है कि इस विशाल समुद्र को हम नहीं लांघ पाएंगे। दोस्तों, अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, इससे पहले ना तो आपको किसी ने कहा और आज के बाद आपसे ये कोई दोबारा भी नहीं बोलेगा। हनुमान जी को जामवन जी ने एक लीडर की तरह उनकी शक्तियों का स्मरण कराया था। आज मैं भी जामवन जी की तरह आपको अपनी शक्तियों का स्मरण कराऊंगा। अगर आप रामायण को दिल से मानते हैं तो मेरी बात पर विश्वास कीजिएगा कि आप भी हनुमान जी की तरह बहुत बलशाली हैं और आप में अनंत शक्तियां हैं जो आप भूल चुके हैं। क्या आप अपनी शक्तियों को वापस पाना चाहते हो? अगर हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं? क्या आप हनुमान जी की तरह बहुत शक्तिशाली बनना चाहते हैं? कहते हैं कि हनुमान जी ही हमको श्री रामचंद्र जी से मिलवा सकते हैं, तो क्या आप श्री रामचंद्र जी को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं? दोस्तों, हनुमान जी की तरह बलशाली बनने के लिए आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा कि आप कौन हैं। ए, पानी से बने कुछ केमिकल्स, या बी, जीवन से भरे हुए परमात्मा के अंश जिसमें परमात्मा जितनी ही असीम शक्तियां हैं। आपका जो भी कमेंट हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपका आंसर ए है और आप मानते हैं कि आप केमिकल्स हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। आप केमिकल्स नहीं बल्कि भगवान का एक अंश हैं और इस हिसाब से आप में भी वो सारी शक्तियां, वो सारा आनंद है जो भगवान में है। हो सकता है आपको इस बात पर यकीन ना हो, मगर ये सच है। अगर हमें कोई 13 किलो वजन उठाकर एक कमरे से दूसरे कमरे में रखने के लिए बोले तो हम सोच में पड़ जाते हैं। 130 किलो वजन उठाने के लिए तो हमें 13 आदमियों का सहारा लेना पड़ेगा और अगर यही वजन 1300 किलो हो जाए तो उसके लिए 130 आदमी भी कम पड़ेंगे। मगर 50 साल की एक दुर्बल महिला जिसका नाम लॉरेंस विले जॉर्जिया था, उसने पूरे 1300 किलो की गाड़ी को अपने बेटे की जान बचाने के लिए उठा लिया। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो उसका बेटा नहीं बच पाता। उनका बेटा स्कूल से आते वक्त रोड एक्सीडेंट के दौरान गाड़ी के नीचे आ गया
और लॉरेंस वेन जॉर्जिया ने, जिससे 10 किलो वजन भी नहीं उठता था, उसने अपने बेटे की जान बचाने के लिए हल्क को भी पीछे छोड़ दिया। ज्यादा चौंकिए मत, अगर आप भी उस लेडी की जगह होते तो आप भी इसको कर दिखाते। दूसरे किस्से की हीरोइन कोई फिल्म एक्ट्रेस है, सेलिब्रिटी नहीं, बल्कि 68 साल की लता खारे है, जिन्होंने अपने पति के इलाज के पैसों के लिए एक मैराथन में भाग लिया और चप्पलों में उस रेस को जीत लिया, जिसमें भाग रहे बाहर देशों से आए ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट विनर भी थे। तो दोस्तों, उनमें ये शक्तियां आई कैसे? ये सारी शक्तियां उनके अंदर पहले से ही मौजूद थी, बस वो उसको भूल चुके थे। बस अब जामन जी ने जैसे हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया था, आप भी अपनी शक्तियों का स्मरण कीजिए और अपने आप को आत्मा समझिए और इस चीज पे विश्वास कीजिए कि आप भी परमात्मा का अंश हैं और आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। डॉक्टर दीपक चोपड़ा की बुक द क्वांटम हीलिंग में उन्होंने बताया कि इंसान में अनंत शक्तियां होती हैं। उनका एक पेशेंट जिसको बचपन से दिखाई नहीं देता था, वो कभी भी मायूस नहीं हुआ और अपने आप पर इमेंस फेथ होने के कारण उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। मेडिकल साइंस के हिसाब से ये चीज बिल्कुल ही असंभव थी। दीपक चोपड़ा के अनुसार अगर इंसान अपने अंदर की शक्तियों पर भरोसा करे तो वह कुछ भी अचीव कर सकता है। दोस्तों, अब अगर आपको यकीन आ गया हो कि आप भी हनुमान जी की तरह बहुत शक्तिशाली हैं, जो अपनी खोई हुई शक्तियों को भूल चुके थे, तो अब उसको वापस स्मरण करने की बारी है। इस बात पर क्यों ना एक भजन हो जाए। बाल समेर विभक्षिलियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। एवन आनी करी बिनती तब छाड़ी दियो रब कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में। देखना, अब आपके सारे काम सहजता से होने लगेंगे और आपकी जिंदगी में बहुत सारा धन और खुशियां आने लगेंगी। इसके बाद कई लोग अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और लेजी हो जाते हैं। उनको लगता है कि लाइफ में इतना सब कुछ तो आ गया है, तो मेहनत करने की क्या जरूरत है, और वो समाज कल्याण के लक्ष्य को छोड़ देते हैं। मगर ऐसा होने पर हमें हनुमान जी की तरह मेघन पर्वत पर आराम नहीं करना। हनुमान जी हमेशा कहते रहते थे, श्री राम के काम में कहाँ विश्राम। अगर आपने ऐसा किया तो आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएंगे और समाज कल्याण करते रहेंगे। तब ऐसा दिन दूर नहीं जब आप बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। तब हो सकता है कि आप बहुत दान करें और आपका कॉम्पिटिटर आपको नीचा दिखाने के लिए उससे भी ज्यादा दान करने की कोशिश करे। मगर तब आपको यही शो करना है कि आप छोटे ही ठीक हैं और आप में कोई कंपटीशन की फीलिंग नहीं। हनुमान जी ने भी ऐसा ही किया था। अगर हनुमान जी की तरह हमने सुरसा पर विजय पा ली तो हमारा सामना सिंगिका राक्षसी से होगा, जो लोगों की परछाई पकड़कर उनको खाने की कोशिश करती थी। सिंगिका उन लोगों को दर्शाती है जो बहुत ही भ्रष्टाचारी हैं। जब आप अपने डिपार्टमेंट में ईमानदारी से काम करने लगेंगे और आगे बढ़ने लगेंगे, तब ऐसे लोग आपका वीक स्पॉट देखकर आपको हराने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे। तब हमको उन्हें नजरअंदाज करके उनके गंदे कामों को हराकर आगे बढ़ना होगा। सिंगिका को हराने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, तब हनुमान जी की तरह हमारा सामना लंकिनी से होगा। लंकिनी उन लोगों को दर्शाती है जो हमें बार बार यही बोलते हैं कि पैसे में सारा सुख है, मगर ऐसा नहीं है। इस बात को समझने के लिए इनसे मिलिए। इनका नाम अल्फ्रेड बुश फोर्ड है। ये हेनरी फोर्ड के पोते और फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में आते हैं, मगर इन्हें पैसे में कोई सुख नहीं मिला। 1974 में जब ये स्वामी प्रभुपादा से यूएसए में मिले, तब ये बहुत ही दुखी थे। तब इनको अगर कोई खुशी मिली तो वो मिली अध्यात्म से। ये आज इस्कॉन के चेयरमैन हैं और इनका नाम अमरीश दास है। ये इतने अमीर होने के बाद भी भारत में एक बहुत ही सादा सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अमरीश दास जैसे लोगों के अनुसार जब भी उनका सामना लंकिनी जैसे लोगों से होता है, जो हमेशा ये बोलते रहते हैं कि आप तो बहुत दुखी हैं और पैसे का सुख लीजिए, शराब पीजिए, सिगरेट पीजिए, तो उनको बस एक फटकार ही काफी है, जैसे कि हनुमान जी ने लंकिनी को दी थी। लंका में प्रवेश करने पर हमें कई पात्र मिलेंगे जिनका अपना ही महत्व है, मगर आपका समय बचाने के लिए मैं सिर्फ 2 मुख्य किरदार, जिनका नाम इंद्रजीत और रावण है, उनके बारे में बताऊंगा। इंद्रजीत हमारी इंद्रियों को दर्शाता है कि कैसे हम अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं और पैसा कमाने के लिए गलत आदमियों की संगत में पड़ जाते हैं, उनकी नौकरी कर लेते हैं। इंद्रजीत पर काबू करने के लिए हमें लक्ष्मण जी का सहारा लेना पड़ेगा। लक्ष्मण जी वैराग्य को दर्शाते हैं और उनके नाम में ही सब कुछ है, लक्ष्य मन, जिनके मन में लक्ष्य है श्री रामचंद्र जी। तो दोस्तों, इंद्रजीत पर विजय पाने के बाद हमें बस अपने अंदर के रावण पर विजय पानी होगी।
मगर इससे पहले कि आप सच में अपने अंदर के रावण पर विजय पाना चाहते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रावण के 10 सर हैं, जिनका मतलब है 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। हमने रामायण में देखा कि जब भी श्री रामचंद्र जी रावण के एक सर को काटते थे तो उसका दूसरा सर निकल आता था। इसलिए क्योंकि उसकी नाभि में वासनाओं का अमृत था। जन्मों जन्मों से हमारी अतृप्त हुई इच्छाएं वासना का रूप ले लेती हैं और हमारे अंदर बैठी रहती हैं, और अगर हम अपनी वासनाओं को दबाते हैं तो वो दूसरा रूप लेकर प्रकट हो जाती है। जैसे कि कई लोग अपनी चाय पीने की इच्छा या वासना को दबा देते हैं और फिर कॉफी पीने लगते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग प्रण करते हैं कि हम आज से अपनी इस बुरी आदत को छोड़ देंगे, मगर उसको छोड़ते ही कोई दूसरी बुरी आदत अपना लेते हैं। मेरे साथ भी कुछ टाइम पहले ऐसा ही हुआ था। मैंने सोचा कि आज से मैं YouTube देखना बिल्कुल बंद कर दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। मैंने YouTube देखना तो बंद कर दिया, मगर फिर मैं इंटरनेट के ऊपर वोकेशन डेस्टिनेशंस, होटल कुछ सर्च करने लगा, जबकि अगले 6 महीने तक मेरा किसी भी छुट्टी पर जाने का कोई विचार नहीं था। अपनी इंद्रियों पर विजय पाने का एक तरीका है कि आपको अपने पैशन में पूरी तरह से बिजी हो जाना है, जिससे समाज कल्याण हो सके। ऐसे ही श्री रामचंद्र जी हमारी वासनाओं का अमृत सुखा सकते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, स्वामी प्रभुपाद, सचिन तेंदुलकर, स्टीव जॉब्स ने ऐसा ही किया। अगर आप उनकी जीवनियां पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जब उनको अपने पैशन का काम मिल गया था जिससे समाज का भला हो, तो उसमें उनको इतना मजा आता था जिसके कारण उनकी सारी छोटी बड़ी बुरी आदतें छूट गई। अंत में सीता माता की अग्नि परीक्षा यह दर्शाती है कि हम इस भौतिक जगत या मृत्यु लोक से अपनी देह को अपने साथ नहीं ले जा सकते, और वैकुंठ लोक या अयोध्या में अग्नि परीक्षा के बाद हमारी पवित्र आत्मा ही जाती है, जो वहां जाकर सीताराम हो जाती है। दोस्तों, इस वेदांत रामायण को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो।